हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको मेष लग्न और रत्न के विषय में बताऊंगा कि किसी जातक की कुंडली में यदि मेष लग्न की कुंडली है तो उसे ऐसा लगता है कि रत्न पहनने की बहुत इच्छा है या रत्न के बारे में वो कुछ जानना चाहता है। ठीक है, तो वो जान सकेगा। ठीक है, और बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत मज़ेदार वीडियो है। और ये मेरा नंबर है और ये मेरा ईमेल एड्रेस है। यदि किसी जातक को कुंडली विश्लेषण के संबंध में मेरे से संपर्क करना है तो इस नंबर पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, वीडियो बहुत मज़ेदार है आज का, बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। इसके पहले मैं एक स्वघोषणा है मेरा, वो पढ़ देता हूँ। यह वीडियो जिज्ञासु दर्शकों के लिए मात्र सूचना है, मेरे द्वारा रत्न धारण के लिए नहीं कहा जा रहा है। गरीब और निम्न वर्गीय बीपीएल परिवार को उक्त वीडियो देखकर रत्न धारण के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। पाराशर मुनि ने आध्यात्मिक साधना, मंत्र पाठ, स्तोत्र बताए हैं जिनके पठन पाठन मंत्रों के अभ्यास से ग्रहों की शांति होती है। ऐसा भगवान ब्रह्मा ने ग्रहों को वरदान दिया है। हरे कृष्णा। आगे तो आप समझदार है कि आगे मैं बताना क्या चाहता हूँ। बहुत मजेदार वीडियो देखना। पहली बार मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पूरा देखना, भागना मत, एक एक शब्द काम के भाई। ठीक है, बहुत बड़ी मेहनत किया मैंने। रत्न धारण के पक्ष में मेरे द्वारा शास्त्रीय श्लोक साक्ष्य हेतु खोजने का प्रयास किए गए, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। सामान्यतः जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो श्लोक लगाता हूँ साक्ष्य के लिए, तो इस वीडियो के लिए मेरे पास कोई साक्ष्य ही नहीं है। क्या समझे? बिना साक्ष्य का मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जन जागृति के लिए बना रहा हूँ, याद रहे। ठीक है ना, कोई साक्ष्य नहीं है मेरे पास, कोई श्लोक नहीं है कि ये पहनने से ये होगा। हाँ, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से फायदा होगा, ऐसा ऋषि पाराशर ने कहा है, लेकिन रत्न पहनने से ऋषि पाराशर ने कहा है ऐसे कहीं श्लोक नहीं है। लेकिन रत्न चिकित्सा होती है, कुछ बातें आयुर्वेद चिकित्सा में आई है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन मेरे पास इस तरीके से ज्योतिष की किताबों में कोई लिखा हो ऐसा नहीं है भाई। बात बता दूं साफ साफ। इसके पहले कि आगे बढ़े, वीडियो बहुत लंबा बनेगा और उसकी चिंता नहीं है, बहुत मजेदार, आप इत्मीनान से सुनिए। इसके पहले कि मैं ये चीज बता दूं आपको, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक प्रयासों से अशुभ दशा के बुरे परिणामों में कमी लाई जा सकती है। ऐसा मैंने अनेकों बार पाया है। प्रसिद्ध ज्योतिषी श्रीमन केसी राव साहब, प्रभु को प्रणाम। देखिए, राव साहब ने लगभग 50,000 कुंडलियां देखी है और ऋषि और भारतीय विद्यापीठ बना के भारत के ज्योतिष के क्षेत्र में अद्भुत प्रयास किया है। ऐसे महान ज्ञानी ज्योतिषी को प्रणाम, सत सत प्रणाम। पाराशर मुनि ने तो होरा शास्त्र में ग्रह शांति अध्याय जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन कहीं पे भी नगीनों की बात नहीं आई है। ये बात आपको खास बता रहा हूं मैं, इसका आपको ध्यान रखना है। कोई बैठा है ताक में बैठा है। रत्नों के प्रकार, रत्न 5 प्रकार के होते हैं: खनिज रत्न, दिव्य रत्न, प्राणिज रत्न, वनस्पतिक रत्न, केमिकल रत्न। खनिज रत्न जो है जमीन के अंदर है, 6, 7, 8वीं लेयर में मिलते हैं। ठीक, बड़ी मेहनत का काम है, इसलिए रत्न महंगे भी होते हैं। दिव्य रत्न होते हैं जो देवता अपने चमत्कार से, तपस्या से प्राप्त करते थे, वो वर्तमान में नहीं है। प्राणिज रत्न प्राणियों के शरीर से प्राप्त होते थे। वनस्पति रत्न ये जड़ी बूटियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और केमिकल रत्न जो केमिकल की प्रोसेसिंग से ये प्राप्त होते हैं। तो ये मेरा जो वीडियो है सिर्फ ये खनिज रत्न पे बात मैं कर रहा हूँ, बाकी चारों पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। खनिज रत्न में है ये वीडियो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब खनिज कैसे प्राप्त करते हैं, एक लंबा प्रोसेस है भैया, उस पर नहीं जाना मेरे को, है ना, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, वीडियो वैसे ही लंबा होने वाला है। देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि हमारे 7 ग्रह है और 2 राहु केतु भी है ना। तो ये 9 ग्रहों के रत्न है। सूर्य के रत्न को माणिक रूबी कहते हैं, चंद्र के रत्न को मोती, मंगल को मूंगा कोरल, बुध को पन्ना एमेरल्ड, और गुरु को पुखराज येलो स्पायर, शुक्र को हीरा डायमंड, शनि को नीलम ब्लू स्पायर, राहु के लिए गोमो जिरकॉन होता है, केतु की लहसुनिया कैट आई। ठीक, यही बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। ये तो रत्नों के प्रकार हुए, अब आगे बढ़ें। रत्न धारण के ज्योतिषी सिद्धांत। रत्न जातक की कुंडली में लग्न के अनुरूप पहनना चाहिए। जिस जातक के पास कुंडली ही नहीं है उसको तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्यों? हो सकता है अष्टमेश का रत्न धारण कर लो, हो सकता है कि आपका पुखराज जिसको पहन रहे हो गुरु के लिए वो अष्टमेश हो।
सामान्य लग्नेश, सामान्यतः लग्नेश, पंचमेश, दशमेश, भाग्येश, सप्तमेश के लिए रत्न धारण किए जाते हैं। क्यों? लग्नेश मतलब पूरे व्यक्तित्व विकास के लिए, ठीक है। पंचमेश मतलब पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, दशमेश काम धंधे के लिए, भाग्य प्रबल रहे भैया, सप्तमेश मतलब विवाह के लिए रत्न धारण किए जाते हैं। षष्ठेश मतलब छठवें स्थान का स्वामी, अष्टमेश मतलब आठवें स्थान का स्वामी, द्वादशेश मतलब 12वें स्थान का स्वामी, एवं मार्केश, कुंडली में 2 मार्केश होते हैं, धन स्थान का स्वामी तो सप्तम स्थान का स्वामी। इनके रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए। इसका मतलब बिना कुंडली दिए बिना कुंडली देखे आपको कोई व्यक्ति नग्न पहनाना, कोई व्यक्ति नग पहनने की सलाह देता है तो समझ जाना आपके लिए कितना हानिकारक है। हो सकता है वो अष्टमेश हो। तो आगे चलते हैं ना। रत्न धारण के ज्योतिषी सिद्धांत, महादशा एवं अंतरदशा में नग पहनना चाहिए, बिना बात नग धारण करना उचित नहीं है। जब आपकी दशा चल रही है और इस समय आपका पुखराज आप पहनने के इच्छुक हो तो भैया दशा बिना एस्ट्रोलॉजर के एक तो नग पहनना ही नहीं चाहिए, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर कौन? जो ऋषि पाराशर को मानता, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। लाल किताब वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं है। क्यों? ऋषि पाराशर ने लाल किताब नहीं लिखी है, समझे ना। ऋषि पाराशर ने होरा शास्त्र लिखी है। तो होरा शास्त्र को वैदिक जो ज्योतिष की बात करता है उस व्यक्ति के पास आपको अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहिए। जो लाल किताब की बात करता है वो उसको ज्योतिष से क्या लेना देना भैया, क्योंकि लाल किताब तो ऋषि पाराशर ने लिखे नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः जो ग्रह पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार अकारक होते हैं वह बुरे प्रभाव देते हैं, लेकिन ग्रह कारक होकर यदि पापग्रह से पीड़ित होते हैं तो उनको कमजोर ग्रहों को मजबूत करने की दृष्टि से आध्यात्मिक उपाय रत्न धारण किया जाता है। जो कि ग्रह अकारक है मतलब 6, 8, 12 के भाव के स्वामी हो तो उनके ग्रहों के रत्न नहीं पहनते। सामान्यतः क्या होता है, आगे मैं बताता हूँ। सामान्यतः क्या होता है कि कुंडली में कभी कभी जो ऋषि पाराशर के होराशास्त्र के सिद्धांत है कुछ ग्रह अच्छे होते हैं, जैसे कि भाई मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थेश है और सूर्य पंचमेश है, ये बैठ गए हैं 8वें या 6ठे स्थान पे तो पीड़ित हो गए। तब इनके बलाबल के लिए, इनको मजबूत करने के लिए हम रत्न पहन सकते हैं। लेकिन चंद्रमा यदि अष्टमेश हो जाए, यदि सूर्य अष्टमेश हो जाए तो हमको फिर वो ग्रह नहीं पहनना चाहिए, या द्वादशेश हो जाए या षष्ठेश हो जाए तो फिर उनके ग्रह हमको नहीं धारण करने चाहिए, ऐसा सिद्धांत है। तो ये बात, हाँ। अब एक और चीज बता दूं, ये तो बता दिया, ये बता देता हूँ। रत्न धारण की विधि होती है। रत्न एक चिकित्सा, ये जो है ना, ये एक प्रकार की थेरेपी है रत्नों की, रत्न चिकित्सा, क्योंकि आयुर्वेद में भी रत्न की बात आई है, ठीक है। मेरे पास श्लोक नहीं है, लेकिन ज्योतिष में रत्न की बात नहीं आई, ये खास बात बता रहा हूँ आपको मैं। आयुर्वेद में आई है, ज्योतिष में नहीं आई भैया। ऋषि पाराशर ने बिल्कुल नहीं कहा नगीनों के लिए, ये बार बार दोहराना बहुत जरूरी है। रत्न धारण करने के लिए रत्न चिकित्सा है, ये प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है रत्नों का। और रत्न भावे जड़ी, और रत्न तो ये भी बताया है कि रत्न भावे जड़ी मतलब रत्न के अभाव में जड़ी भी, जैसे मोती के लिए हिरनी का है ना, और पलाश की जड़ का उपयोग करना चाहिए। वो उसके विषय में अलग वीडियो बनाऊंगा। रत्न धारण के पक्ष में मेरे द्वारा, हाँ इसको तो मैं वहाँ आगे बता दिया। रत्न धारण के विषय में इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डबल हो जाएगा, है ना। अब कहाँ चले भैया, हाँ अब मैं ये बता देता हूँ कि कौन कौन से रत्नों के, जैसे सूर्य के बहुत सारे उपरत्न हैं, जैसे इसको सूर्य माणिक रूबी भी कहते हैं ना। सूर्य का रत्न है माणिक, अंग्रेजी में रूबी, और इनके उपरत्न इतने होते हैं। इनको और क्या क्या बोलते हैं देखो, इसके जो उपरत्न है रोमनी, लालड़ी, नरम, तांबड़ा, लूधिया, तुरसावा, अहवा, अंबर, कहरुआ, गूदड़ी, सींगली, सोमाक, अम्लिया, रवात। अब चंद्र के जो उपरत्न होते हैं, मोती के और चंद्र के जो उपरत्न होते हैं, जिसको पर्ल बोलते हैं, उपल भी कहते हैं कुछ लोग, उपल, मरियम, हालन, सीजरी, उबेन, जफ, जना, दातला, संगिया, मूसा। ये जो है ये जो है चंद्रमा के उपरत्न इसको माना गया है, ठीक है। इसको उपल को ओपल भी कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है मेरी थोड़ी सी, OPAL है, ठीक है। तो देख समझ लेना भैया, गलती हो तो क्षमा करें। अब आगे चलते हैं ये, ठीक है। अब देखते हैं, हम चंद्रमा को तो हमने पढ़ लिए, सूर्य का चंद्रमा के उपरत्न। अब हम पढ़ लेते हैं कि शनि के किधर, शनि के बहुत सारे उपरत्न होते हैं। इसको नीलम कहते हैं शनि के रत्न को, और ब्लू सफायर, और उपरत्न इसकी हैं फिरोजा, कटेला, नीली, धुनेला, बेरुज, आभरी, लाल वर्त, कुदुरुत,
चित्ती, कसौटी, संगबसरी, मकड़ा, सिफरी, टेढ़ी, सिया, पंधन, लिलियर, खारा, हजरते, उद, सुरमा और पारस। ये सुरमा जानते हो, सुरमा ये लगाते ना आंखों में, वही सुरमा है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भैया, सुरमा तक तो हो गया। अब इसके बाद पन्ना के भी उपरत्न होते हैं। पन्ना इमराल्ड है ना, इसको बोलते हैं जबरजद, मरकज, पितौनिया, बांसी, सावोर, दाना फिरंग, हकीक, कलबहार, कामला, हवास, पारा जहर और जहर मोहरा। जहर मोहरा के बारे में ये कहा जाता है कि यदि इस जहर मोहरा एक पत्थर होता है, इसके कप में जहर को भी डाल दिया जाए तो वो जहर का भी असर कम कर देता, इतना खतरनाक है ये जहर मोहरा। मूंगा के दो उपरत्न हैं भैया, है ना, मूंगा, सिंदूरिया और मारवा। पुखराज का है एक पुखराज, इसको येलो सफायर कहते हैं, और सुनहला मतलब इसको टोपाज बोलते हैं, ठीक है। हीरा डायमंड, और इसको तुरमली, इसका उपरत्न तुरमली। राहु का जिरकोन, इसकी राहु के रत्न को बोलते हैं गोमेद। गोमेद के दो उपरत्न है, हरीद और डूर। केतु को कैट्स आई है ना, इसका लहसुनिया, इसका मेन रत्न है लहसुनिया, इसका उपरत्न गौदंता, ठीक। अब ये पूरे रत्नों का मैं पूरी लग्नों का वीडियो बनाने वाला हूं आपके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाएं से, ठीक है। तो इसका ये धीरे धीरे अब मैं बताता हूं कि मेष लग्न में आपको क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। इसके पहले कि हम ये मेष लग्न का पूरा टेवा बना रखा है मैंने, ठीक है। अब इसके पहले कि मैं मेष लग्न के बारे में बताऊं आपको, मैं ये जान लूं मेष लग्न का हम रत्न तो पहन रहे हैं, तो हम ये जान लें कि मेष लग्न मतलब मंगल। ये मेष लग्न, ये मंगल, ठीक है, ये मेष लग्न मंगल। तो इसके स्वामी के कौन कौन, इसके मित्र कौन से होते हैं? मंगल का मित्र होता सूर्य, चंद्र और गुरु। तो भैया ये तीनों के रत्न तो हम पहन सकते हैं मेष लग्न वाले। मेष लग्न बोल रहा हूँ, चंद्रमा की राशि वाली चंद्र कुंडली नहीं, ठीक है ना, क्योंकि चंद्र कुंडली अलग होती है, नवमांश कुंडली अलग होती है, मेष लग्न की कुंडली अलग होती है। तो मैं यहाँ लग्न से बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो है इसके जो शत्रु क्या होते हैं, शत्रु होता बुध। इसका मतलब हमको कभी भी मेष लग्न वालों को बुध का जो रत्न है पन्ना भूल के भी धारण नहीं करना चाहिए। और कम से कम शुक्र का हीरा डायमंड और शनि का नीलम तो कभी नहीं पहनना चाहिए। इसको मेष लग्न वालों को हमको क्या पहनना चाहिए? सूर्य, चंद्र और गुरु, सामान्यतः ये पहनने की बात हुई। गुरु का भी एक भाग जो है वो 12वां है। अब चलते हैं, देखिए ये जो टेवा है मेरा ना, इसमें पूरी डिटेल लगभग आ गई है। आप देख रहे होंगे कि तो इसमें मैंने सब कुछ लिखा है। ये लग्न कुंडली है और ये केंद्र स्थान है, ये केंद्र स्थान है, ये केंद्र स्थान है, ये केंद्र स्थान है, और ये त्रिकोण मतलब शुभ स्थान है, यहाँ का नग्न पहना जा सकता है। ये त्रिकोण शुभ स्थान है, यहाँ का नग्न पहना जाता है। लेकिन ये 8वां मारक स्थान है मृत्यु भाव, यहाँ का हमको नगीना पहनना चाहिए ना, नगीना नहीं पहनना चाहिए। और ये 6वां भाव बुरा भाव, इसका नगीना नहीं पहनना चाहिए। और ये 12वां भाव, इसका नगीना नहीं पहनना चाहिए। ये 11वां भाव उपचय, इसका नहीं पहनना चाहिए। और तीसरा ये भी उपचय, इसका नहीं पहनना चाहिए, ठीक। अब हमको मैं इतना बता दी, इस मेष लग्न की कुंडली में पहले ही बता दूं आपको क्या पहनना चाहिए। मेष लग्न की कुंडली में हम लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, तो सामान्यतः मोती हम पहन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका नग क्या होगा मंगल का, मंगल के लिए तो मोती मूंगा होगा, तो हम इसको पहन सकते हैं। लेकिन ये याद रखना कि मंगल ये अष्टमेश भी है। देखिए ये 8वां भाग यहाँ आ गया है, इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि दशा अंतरदशा में जरूरत पड़े तो पहनना, नहीं तो इसमें भी जो मंगल का रत्न मूंगा है इसको पहनने से आपको बचना चाहिए। मेरा ऐसा निवेदन है आपसे, ठीक है। अब क्या पहनना चाहिए और बताऊं क्या नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए शुक्र यहाँ 2 मारक स्थान का स्वामी है। ये हो गया 7वां नंबर से ये शुक्र और ये शुक्र, ठीक है, 2 मारक है। तो मेष लग्न वाले को शुक्र मतलब डायमंड हीरा कभी नहीं पहनना चाहिए, नींद में भी, ठीक, कभी भी नहीं। अब बुध इस मेष लग्न की कुंडली में सबसे कोई बुरा है तो शुक्र के बाद ये बुध है, ठीक है, सस्तेश है। और उपचय स्थान ये भी अच्छा स्थान नहीं माना जाता, तो इसका भी नग्न आपको कभी नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। बुध मतलब क्या हुआ, पन्ना जो हीरा वाला हरा वाला होता है ना पन्ना, वो, ठीक है। अब क्या पहनना चाहिए, हाँ ये भी हो गया। अब देखिए शनि क्यों नहीं पहनना चाहिए? शनि 10वां जो है ये भी स्थान जो है ना, ये तो शुभ है, लेकिन ये स्थान 11वां शुभ नहीं है, इसलिए इस रत्न को भी पहनने से आपको, शनि का क्या हुआ, नीलम पहनने से आपको बचना चाहिए, ठीक है। क्या पहनना चाहिए अब बात आई।
अब तो गुरु का भी देख लेते। गुरु का पुखराज तो आप पहन सकते हो, लेकिन ये फिर 12वें स्थान का स्वामी हो गया, इसलिए भी दशा अंतरदशा पड़े, जरूरत पड़े तो पुखराज पहनना चाहिए। ठीक है, आपको सही में यदि नग्न पहनना है तो यदि चंद्रमा की महादशा आपकी चल रही है तो आपको मोती पहनना चाहिए। ठीक है, और यदि आपकी सूर्य की महादशा चल रही है तो आपको माणिक्य धारण करना चाहिए। ठीक है, इसमें दो एक ऐसी चीजें हैं मेष लग्नी कुंडली में, ये माणिक्य और ये मोती, और जरूरत पड़े तो आपको ये मूंगा और ये पुखराज, बस इसके अलावा कोई चीज धारण आपको नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, क्योंकि जब आप किताबों के मैंने ये भी देखा कि एक जो एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब में कह रहा था कि यहाँ पे वो उसका यहाँ 10 नंबर था, यहाँ पे उधर था, यहाँ 10 नंबर में गुरु हो गया था नीच का। ठीक है, तो बोले मैंने उसको भाव चलित कुंडली में देखा कि भाव चलित कुंडली में वो उसका मंगल जो है ना यहाँ से जाके वो आगे राशि में चला गया है। तो मैंने जो साहब उसको जो है ना नीच का गुरु था तो भी उसको मैंने पहना दिया, क्या रत्न पहना दिया। मैं सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। और चूंकि बहुत दिन की बात है, क्योंकि मेरा तो कभी रुचि भी नहीं था कि इसमें कभी वीडियो बनाऊं, लेकिन कई बार मेरे अब जो जातक है वो फ़ोन करते हैं मुझे, और वो जनरली पहने रहते हैं नग, तो जो भी फ़ोन करता तो नग तो पहने ही रहते हैं वो। तो मैंने को ये तो बता दूं उनको कि भैया कम से कम ये अष्टमेश वाला नग ना पहनना भाई, और ये षष्ठेश बुध का ना पहनना मेष लग्न में, और ये 12 भाव का है इसलिए भी सोच समझ के पहनना। ठीक है, और ये बुध का नहीं पहनना, ये शुक्र का नहीं पहनना, हीरा नहीं पहनना, ये बताने के लिए मुझे जरूरत पड़ी, है ना। अब क्या रहता है कि जैसे आपका ये बुध, तो इसमें सूर्य तो बहुत शुभ है क्योंकि पंचम है। अब ये सूर्य यहाँ जैसे बैठ गया, ठीक है, तो ये पीड़ित हो गया, यहाँ बैठ गया तो पीड़ित हो गया, यहाँ बैठ गया तो पीड़ित हो गया। लेकिन वो कुंडली में यहाँ पंचमेश होने से सूर्य जो है शुभ है, तो सूर्य को अच्छा करने के लिए हम पहन सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि आपकी कुंडली में शुक्र जो है कहीं पे भी बैठ जाए, कैसे शुक्र यहाँ बैठ गया, ठीक है, तो भी आपको कोई नगीना पहना देगा। वो कहेगा कि नहीं वो तो केंद्र में बैठा तो पहन सकते हैं। ठीक है, आप पहन लो भाई, पहनने को क्या रखा है। लेकिन आपकी कुंडली में बेसिक रूप से मार्केस है, तो मार्केस के जो नग है दोनों के दूसरा स्थान और सातवां स्थान मार्केस है। मार्केस होने के कारण मना किया गया है कि नहीं पहनना चाहिए। दूसरी चीज़, एक तो कोई श्लोक भी नहीं मिल रहे हैं ना भाई, ऐसे श्लोक होते तो मैं लगाता, बहुत सारे लोग लगाते हैं, हमको कोई ऐसा श्लोक नहीं मिला कि भैया मेष लग्नी कुंडली में यदि खराब किसी दशा चले तो उसको जे फलाना जो है ना शुक्र की हीरा पहना दो तो सब ठीक ठाक होने लगेगा। तो ऐसे कोई श्लोक भी नहीं मिले, तो अपन ने इसके लिए पहले ही बोल दिए थे, पहला वीडियो बना के हम सारी बातें कह दिए थे भैया कि ऐसी परिस्थिति है। तो उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा आया होगा तो थोड़ा बहुत लिख देना भैया यार वहाँ पे, है ना, कि भैया पसंद आया है तो और बना दे, नहीं तो मैं दूसरा बनाने को सोच रहा हूँ, मैं इसके बाद में बनाऊँगा और सबका, है ना, तो बनाने का सोच रहा हूँ। इधर 2-4 अच्छे कमेंट आ जाएँ तो बनाऊँगा, नहीं तो फिर मैं भी सो जाऊँगा यार, खाना खा पी के कोई मतलब नहीं है फालतू बकवास करने की, है ना। तो ये मेरा रत्न का वीडियो था, उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो मेरा पहली बार वीडियो सज्जन देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करिए, ठीक है। और आगे मैं धन्यवाद बोल के ये जो है वीडियो को बंद करता हूँ आपकी आज्ञा से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम।